तो ये रहे मेरे बोर्ड्स के मार्क्स एंड आई एम नोन टू गिव फ्री लाइफ चेंजिंग एडवाइस ऑन यूट्यूब। बस ये कुछ कमेंट्स देख ले, तेरे को समझ आ जाएगा। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियोस अभी तक लाइफ चेंजिंग लगी हैं, या अगर तुम एक नए आदमी हो और तुम्हें लग रहा है कि इसने ऐसा क्या लाइफ चेंजिंग यूट्यूब पे बता दिया, तो आज मैं तुम्हें पूरा ब्रह्मास्त्र देने आया हूँ। लिटरली आज हम पूरा सीन जैम करने वाले हैं फॉर रियल भाई। जस्ट स्टे ऑन दिस वीडियो एंड यूल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फटाफट सुन, मैं एक बहुत ही डिटेल्ड साइंस बेस्ड कोर्स बना रहा हूँ तुम्हारे इंटरेस्ट के हर टॉपिक पे, और मैं तुम्हें उसी कोर्स से एक एक चैप्टर से कुछ इस वीडियो में फ्री में दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट मैं अनाउंस कर देता हूँ कि जो पहला बंदा होगा इस कोर्स को खरीदने के लिए, उससे ये कोर्स 50 रुपये में मिलेगा एंड एवरी सिंगल परचेज प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, सो बी क्विक। I don't think you have any idea how fast I really am. ऑल्सो मैं इस कोर्स के पहले 1-to-1 पर्सनल कोचिंग कॉल सेल करता था, जिसका तुम प्राइस देख सकते हो। बट अब ये तुम कोर्स खरीदोगे अभी भी, अगर 50, 100, 500 रुपये में तुम खरीदोगे कोर्स, तो तुम्हें कोर्स के साथ मेरे साथ एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग कॉल फ्री में मिलेगी। द फर्स्ट 10 people to buy the course will get a 1-to-1 personal coaching call with me for free। तो अगर तुम पहले 10 लोगों में से हो गए जिन्होंने खरीदा, तो मेरे साथ एक फ्री में पर्सनल कोचिंग कॉल भी तुम्हें मिल गई। Nice. तो अगर तुम अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो, तो तुम्हें कोर्स की बहुत 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 माइनर झलक दिखाता हूँ। कुछ दिखाऊंगा, क्या दिखा, कुछ महसूस कराऊंगा। ओके ओके। ये मैंने बहुत को इतना एम्फोसिस इसलिए करा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कम चीज़ बताने वाला हूँ आज कोर्स की, बट तुम्हारा दिमाग उड़ने वाला है फिर भी। लेट्स रिमूव द फिल्टर। तो पहला चैप्टर जो मैं उठा रहा हूँ, इट इज़ एसेंशियलिज्म। अब एसेंशियलिज्म का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली मोस्टली सारी चीज़ें बकवास हैं। ये एसेंशियलिज्म का मतलब बता रहा हूँ तुम्हें। मोस्टली सारी चीज़ें बकवास हैं और तुम सारी चीज़ें कर रहे हो। तो बेसिकली जो सार है वो ये है कि तुम सारी चीज़ों को छोड़ दो करना और कुछ कोर चीज़ें पकड़ो जिस पे तुम अपना पूरा फोकस देना चाहते हो। What actually means something to you। इसको मैंने कोर्स में बहुत सारे बढ़िया हैक्स से करके बताया है कि तुम कैसे चुन सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और एसेंशियलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दैट गुड स्टफ। पूरा डिटेल में गए हैं कोर्स में, बट दिस इज स्टिल लाइक एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर। ये गाड़ी हाईवे पे चलाने से पहले गाड़ी चुनना है कि कौन सी गाड़ी लेके जाऊँ मैं, स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम आ चुके हैं रोड पे। एक मेन चैप्टर शुरू हो चुका है यहाँ से, विच इज़ फोकस। अब ये चैप्टर बहुत इंसेन है। जो हैक्स मैंने तुम्हें इस चैप्टर में बताएं, वो आई एम कन्विंस्ड कि तुम्हें और कहीं पे नहीं मिलेंगे। आई एम कन्विंस्ड। पर फिर भी इस वीडियो के लिए कुछ बेसिक कुछ चीज़ें निकालते हैं और डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूला से और फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। फॉर्मूला है वर्क अचीव्ड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फोकस इनटू टाइम स्पेंट। तुमने जितना काम अचीव करा उसका इक्वल टू होता है तुम्हारा फोकस कितना गहरा था और तुमने उस काम पे कितना टाइम स्पेंड करा। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, 2 बंदे हैं, दोनों दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक बंदे के लिए वो विल पावर है कि उसको करना पड़ रहा है कि यार डिसिप्लिन ये, और एक बंदे के लिए वो एक हैबिट है कि मतलब हाँ मतलब ये तो हर रोज़ का ही है, ईजी है। तो काम करते हुए कौन ज़्यादा लॉक्ड इन होगा और कौन ज़्यादा लंबा टिकेगा? ऑब्वियसली द हैबिट वाला गए। अब मैं तुम्हें फटाफट एक एक्शनेबल स्टेप देता हूँ। अपना नेक्स्ट डे अपने प्रीवियस डे की रात में ही प्लान कर लिया कर, ठीक है। जो तुम काम करोगे एग्जैक्ट काम, वो एक पेपर पर लिख और अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। तुम्हारा दिन अब 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और तुम हर ब्लॉक को कुछ काम असाइन करोगे। जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा दिमाग जब अगले दिन में जाएगा ना, तो एक ऑटोमेटिक मोड में जाएगा। तुम्हारे दिमाग, मानो ना मानो, अगर तुम थ्रू द दिन डिसाइड कर रहे हो कि तुम क्या काम करोगे, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली कुछ मेंटल रिसोर्सेज यूज़ करता है और ये तुम्हारे फोकस की क्वालिटी को कम करते हैं, क्योंकि वो वाले मेंटल रिसोर्सेज तुम्हें फोकस करने के लिए चाहिए, बट तुम उनको प्लान करने में लगा रहे हो मैं क्या करूँ। तो अपने उनको ऑटोमेट कर दे, पहले से प्लान कर ले, तो तुम्हारे दिमाग में फुल मेंटल रिसोर्सेज, फुल ब्रेन रिसोर्सेज तुम्हारे दिमाग में पहले से रहेंगे, ताकि तुम्हारा फोकस हाईएस्ट क्वालिटी हो। और जब तुम कुछ दिन तक करोगे तो तुम्हारे लिए वही वाला सीन हो जाएगा कि तुम्हारे लिए दिन में ज़्यादा काम करना हैबिट हो जाएगा और तुम्हारा फोकस स्काई रॉकेट। अगेन इस चैप्टर में मैंने इतने सारे अनहर्ड इनसेन फोकस हैक्स डाले, तुमने सोच ही नहीं होगी। ये बहुत ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था चैप्टर का, बट स्टिल अगर तुम ये वाला चीज़ फॉलो करोगे तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है। बट स्टिल आई थिंक अगर तुम बाकी फोकस वाली चीज़ों को नहीं देखोगे, यू आर मिसिंग आउट। तो ये देखो, ये चैप्टर है द सुपर ह्यूमन मेमोरी। अब जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा वो इस चैप्टर का 1% भी नहीं है। दिस चैप्टर इज लिटरली लाइक द फोकस चैप्टर, इनसेन। तो जो एक चीज़ मैंने इस चैप्टर से उठाई है तुम्हें समझाने के लिए
इज रटो। एग्जैक्टली लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर तुम एक शब्द देखो जो कि बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग वर्ड एंड दिस इज अ वर्ड, तुम उसको बाद में जाके चेक कर सकते हो, ये स्पेलिंग है इस वर्ड की। तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, या तो तुम बार बार इस वर्ड को रटो 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 रटो, या तुम पहले इस वर्ड की मीनिंग जाके देखो और फिर तुम इसकी वर्ड की मीनिंग रटो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक मेंटल इमेज से इस चीज़ को एसोसिएट करने लगेगा। जब तुम्हारा दिमाग एक मेंटल इमेज, जब तुम्हारा दिमाग एक मीनिंग समझता है ना, तो वो उसकी एक मेंटल इमेज, एक डिपिक्शन अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है। और जब तुम्हारा दिमाग इसके मेंटल डिपिक्शन से इस वर्ड को कनेक्ट कर लेगा ना, तब तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। इस वर्ड का मतलब होता है ब्रेथ इश्यूज, लाइक एक लंग डिजीज है ये। तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है गिव मीनिंग। तुम पहले उस चीज़ को एक मीनिंग दो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है ठीक है, तुम्हें अगर अपने सबसे डीपेस्ट मेमोरी लेवल में जाना है ना, क्योंकि बहुत सारे मेमोरी के लेवल्स होते हैं मेमोरी प्रोसेसिंग के, जो मैं तुम्हें अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, बट अगर तुम्हें सबसे डीपेस्ट वाले लेवल को एक्सेस करना है ना, तो तुम पहले चीज़ का मतलब समझो एंड देन तुम उस मतलब को रटो अपने दिमाग में। जब तुम उस मतलब को रटोगे ना, तो वो डीप से डीप 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 तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहेगा वो चीज़, है ना। और ये बस एक हैक था, बाकी तुम देख लो कितने सारे और चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। अब इसमें ही लोगों को ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ उठा के बताता हूँ। ये भी चैप्टर बाय द वे बहुत इंसेन है। तो हम यूजुअली जब कुछ करते हैं ना, तो तुम इस चार्ट के अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। मोटिवेशन, एक्शन, रिवॉर्ड, ठीक है। तो मोटिवेशन आया, फिर एक्शन आया, पहले तुम्हें कुछ काम करने का मन करा, फिर तुमने काम करा, फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिला। जब तुम्हें रिवॉर्ड मिला तो तुम अगली बार उस रिवॉर्ड से मोटिवेट हुआ एंड देन साइकिल कंटिन्यूज, राइट। अब प्रोक्रास्टिनेशन मेनली आता कहाँ है? उस फर्स्ट स्टेप में। वी डोंट रिमेन मोटिवेटेड फॉर एवर। हमें बार बार मोटिवेटेड रहने की टेंडेंसी नहीं है। कभी कभी हमें मन नहीं करता कुछ करने का, कभी कभी वी फॉल ऑफ, विच इज नेचुरल। तो इसको काउंटर करने के लिए मैं तुम्हें क्रेजी चीज़ बताऊँ, इस साइकिल को तोड़ दो। स्टार्ट फ्रॉम द राइट, एक्शन से शुरू करो। अगर तुमने एक्शन पहले करा तो मोटिवेशन भी आ सकता है। तो ये साइकिल रिवर्सेबल है, ये वन वे साइकिल नहीं है कि पहले तुम्हें मोटिवेशन आएगा, फिर तुम एक्शन करोगे, फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ एक्शन, फिर मोटिवेशन अपने आप आएगा क्योंकि तुमने एक्शन लिया है, फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन, और अगर नहीं, सबके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन यही से आता है कि तुम्हें मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है, तो साइकिल को रिवर्स कर दे, उल्टे साइड से शुरू कर, तो मोटिवेशन अपने आप आ भी जाएगा और तुमने तब तक एक्शन भी कर लिया। तो एक्शन, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड, दिस साइकिल इज रिवर्सेबल। और अगर तुम रिवर्सेबल वाले क्लॉक में चलोगे ना, तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कम करोगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी पूरा चैप्टर तो बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, ये बस एक चीज़ थी, बट इनसेन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन और कंसिस्टेंसी वाले चैप्टर थोड़े क्लोज भाई बहन है, तो मैं तुम्हें इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है द फॉरगॉटन बेसिक्स, और एक बार इस वीडियो को टाइटल देखो। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सच है। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये कोर्स इतना इंसेन है, लेकिन तुमने फिर भी अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा कोर्स से, तो तुम पूरा कोर्स देखने के बाद भी अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक बिल्डिंग अ बिल्डिंग विदाउट द बेस। लिटरली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी ऑब्वियसली इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स दैट इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो के बिना तुम्हारा कोर्स अधूरा हो जाएगा। बट स्टिल ट्रस्ट मी, दिस वन इज वेरी 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 एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं डिस्ट्रैक्शंस, एंड एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चैप्टर है, बट आई पिक वन थिंग अप जो मुझे लगा इंटरेस्टिंग है। प्रिटेंड दैट मैसेजेस, टेक्स्ट्स आर लेटर्स। ये तुम्हारे ऑन द सर्फेस तो डिस्ट्रैक्शंस कम करेगा ही ना, कि बहुत सारे लोग दिन में 60% दिन तो करने में बताते हैं। तो तुम्हारे ऑन द सर्फेस तो जब तुम you'll be slow to respond, जब तुम मैसेजेस को लेटर्स की तरह सोचोगे, तो ऑन द सर्फेस से तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे ही, बट ये तुम्हें एक रिएक्टिव बंदे से हटा देगा। लाइक इट विल मेक यू प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। क्योंकि अभी तुम्हें जब भी मैसेज आता है ना, तुम्हें वो अंदर से इम्पल्स आती है डिस्ट्रैक्ट होने की, एंड यू गिव इन टू इट। तुम्हें आदत है उस इम्पल्स में गिव इन करने की। बट जब तुम मैसेज देख के भी तुम्हें लगेगा कि एक लेटर है, तो मैं स्लोली रिस्पॉन्ड करूँगा, कुछ घंटों बाद रिस्पॉन्ड करूँगा, तब तुम्हारी वो रिएक्टिव नेचर जो है ना, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है हर बार, जो इम्पल्स आती है तुम्हारे अंदर से रिएक्टिव वाली कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, वो तुम क्वाइट डाउन कर लोगे।
व्हेन यू विल प्रिटेंड कि मैसेजेस आर लेटर्स। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग थॉट भी है कि मैसेजेस आर लेटर्स नाउ। सो लाइक जब तुम इसको एक्चुअली अडॉप्ट कर लोगे ना, यू विल नोटिस द डिफरेंस इन योर रिएक्टिवनेस एंड इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एवरी टाइम यू गेट द फीलिंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इट इज ओवर पावर्ड हैक्स, और मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन चैप्टर के बाद आ रहा है, एंड दैट्स इनफ फॉर द हिंट। यू विल बी माइंड ब्लोन व्हेन यू सी दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए है, एंड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कशन करी है, बट उनमें से एक उठाता हूँ मैं जो मुझे बहुत बार आता है, विच इज़ एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए। तो अगर तुम मेरा प्रीवियस वीडियो देखो तो ये इतने घंटे जो एक्सट्रीम आवर्स है ना, 10 to 12 आवर्स, इवन मोर फॉर सम फ्रीक्स, ये तुम डेडिकेटेड सीजन्स में करा करो। अगर तुम लॉकडाउन सीजन में जा रहे हो या तुम वर्क सीजन में जा रहे हो, जैसे 1 महीने के लिए तुम पूरा लॉकडाउन सीजन में जा रहे हो, उन सीजन्स में तुम लिमिटेड टाइम के लिए श्योर यू कैन डू दिस, बेनिफिशियल होता है, तुम्हारी प्रोग्रेस को थोड़ा और स्ट्रेट करता है। लेकिन अगर मैं डे टू डे बात करूँ और अगर मैं क्वालिटी हार्ड मेंटल आउटपुट की बात करूँ, तो इट कैप्स अराउंड 4 to 5 आवर्स पर डे, एंड आई एम टॉकिंग लाइक सीरियस फुल फोकस 90 मिनट डीप वर्क साइकिल्स। बाकी सारी चीज़ें तुम्हें कोर्स में पता चलेंगी, बट अगर तुम वो सब चीज़ें अप्लाई कर रहे हो, सो द हार्डेस्ट बेस्ट क्वालिटी मेंटल आउटपुट यू कैन पुट आउट फॉर 4 to 5 आवर्स ओनली पर डे, बट कुछ सीजन्स के लिए 10 to 12 आवर्स इज़ फाइन। अब पूरा कोर्स एक्शनेबल चीज़ों से लदा पड़ा है, बट मैंने फिर भी वाला चैप्टर ऐड कर दिया बिकॉज वाई नॉट, है ना। इन एक्शनेबल स्टेप्स में से मैं तुम्हें एक चुन के अभी बताता हूँ, विच इज़ एक्सरसाइज स्नैक्स। अब ये एक्सरसाइज स्नैक्स क्या होता है और ये प्रोडक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है? जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ इज़ इट रिलेटेड, ये तुम्हें कोर्स में पता चलेगा, बट आई टेल यू कि एक्सरसाइज स्नैक्स होते क्या है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो दिन में बहुत लंबे लंबे घंटे बैठते हैं। तो फॉर एग्जांपल तुम बैठ रहे हो और तुम रैंडमली उठे और तुमने 30 से 60 सेकंड तक कुछ एक्सरसाइज करी जो तुम्हारी हार्ट रेट को तेज़ कर गई एंड तुम वापस बैठ गए। ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड तुम्हारे प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल तुम बैठे बैठे काम कर रहे हो और तुम उठे, तुमने रैंडमली 100 जंपिंग जैक्स लगाए और तुम वापस आके बैठ गए। इसके कुछ बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में तुम्हें अगेन कोर्स में पता चलेगा, बट आई हैव टोल्ड यू कि एक्सरसाइज स्नैक्स होते क्या हैं। चलो भाई, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और बाकी भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, मास्टरी, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए बैंडविड्थ नहीं है, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सम क्रेजी स्टफ। जस्ट गो राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गेट इट, गेट योर हैंड्स ऑन इट, एंड आई गारंटी you will not regret this purchase. It will be the best one of your entire life. आज कुछ और प्रमोशन नहीं करना, आज सिर्फ I'm just literally fully focused on you getting your hands on this course. ठीक है? Love you.